1 अप्रैल 2024 से असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने की शुरुआत हो गई है। इसमें आईटीआर दाखिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको तो पता ही होगा कि देश में दो टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम और दूसरा ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए की कर छूट मिलती है, यानी टैक्स की छूट मिलती है। इसमें 80C के तहत 1.5 लाख की कर की छूट, तो वहीं 50,000 की मानक कटौती और फिर 50,000 रुपए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन शामिल है। वहीं नई कर व्यवस्था यानी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें केवल 50,000 की मानक कटौती का ही लाभ मिलता है। तो ऐसे में टैक्स पेयर्स टैक्स डिडक्शन का लाभ लेने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं। उनके लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि वे पुराने टैक्स रिजीम का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो चलिए विस्तार से पूरी खबर को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय बजट 2023-24 में इस बार टैक्स पेयर्स के लिए कुछ खास निकलकर नहीं आया था। न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट रिजीम बन चुका है और अभी भी इस रिजीम में बहुत से टैक्स बेनिफिट्स को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मूड में है। तो जो भी टैक्स पेयर्स पुरानी टैक्स रिजीम के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं, उन्हें हर हाल में 31 जुलाई 2024 तक रिटर्न दाखिल करना होगा, वरना उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि 31 जुलाई के बाद क्या होगा। तो बता दें, 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने के बाद टैक्स पेयर्स को जुर्माने के साथ विलंबित आईटीआर दाखिल करने का मौका दिया जाता है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर होती है। अगर कोई करदाता इस अवधि के आईटीआर दाखिल करता है तो उस पर न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार आयकर का नियम लागू होगा। अब आप वेतन भोगी हैं और दोनों टैक्स रिजीम को लेकर कोई संशय है आपके मन में, तो क्या करना चाहिए। तो बता दें, वेतन भोगी टैक्स पेयर्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नई और पुरानी टैक्स रिजीम में से किसी को भी चुन सकते हैं, यानी दोनों में से किसी में भी स्विच कर सकते हैं। जिन वेतन भोगी टैक्स पेयर्स ने टीडीएस काटने के दौरान अपने एम्प्लॉयर को ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प नहीं बताया है और फॉर्म 16 न्यू टैक्स रिजीम के आधार पर तैयार किया है, तो वे आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अब जाते जाते कितने तरह का इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फॉर्म होता है, ये भी जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई फाइलिंग पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 1 अप्रैल 2024 से उपलब्ध करा दिया है। अब टैक्स पेयर्स पोर्टल पर आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 तक के फॉर्म चुनकर इनकम टैक्स रिटर्न आप भर सकते हैं। आईटीआर 1 या सहज फॉर्म उन लोगों को भरना चाहिए जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए से कम है। ये कमाई सैलरी, पेंशन या अन्य सोर्सेज से हो सकता है। घर या प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5,000 रुपए की कमाई करने वाला किसान भी इस फॉर्म को भर सकता है। अगर सालाना कमाई की लिमिट 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आईटीआर फॉर्म 2 भरा जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले, खेती से 5,000 रुपए से ज्यादा कमाई करने वाले, घुड़सवारी की या सट्टेबाजी से जो इनकम होता है, या लॉटरी या लीगल गैम्बलिंग से कमाई होती है, किसी कंपनी में निवेश करने वाले या किसी कंपनी का डायरेक्टर इस फॉर्म को भर सकता है। आईटीआर फॉर्म 3 को वह व्यक्ति या एचयूएफ भर सकता है जिसकी कमाई अपने बिजनेस या पेशा से होती है। आईटीआर 2 से होने वाली कमाई भी इसमें शामिल होती है। इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर से कमाई करने वालों को भी ये फॉर्म भरना चाहिए। साथ ही सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी आदि से कमाई होती है तो आईटीआर फॉर्म 3 भरा जा सकता है। आईटीआर 4 व्यक्ति विशेष और एचयूएफ जिनकी कमाई 50 लाख सालाना या उससे ज्यादा है तो आईटीआर फॉर्म 4 भरना चाहिए। इनकम टैक्स की धारा 44AD और 44AE के तहत इनकम होती है तो ये फॉर्म भरना होगा। सैलरी, पेंशन या अन्य सोर्सेज से कमाई करने वाले आईटीआर 4 का जो फॉर्म वो भर सकते हैं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।